बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक डिस्कशन है दैट इज़ नॉइस। हम लोग यूनिट 11 यानी चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 10 वो स्टडी करें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसकी डेफिनेशंस और डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज की तरफ। द टर्म नॉइस मींस अनप्लेजेंट साउंड वेव्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ लिसनर। देखिए, नॉइस किसी भी इंडिविजुअल के लिए ना अपना एक परसीव्ड है, ठीक है। जनरली कुछ ऐसी क्वालिटीज हो सकती हैं किसी भी साउंड वेव्स की या किसी भी पर्टिकुलर साउंड की कि उसे हर बंदा इन नॉइस कैटेगराइज करे। लेकिन जनरली अगर हम डिस्कस करें तो हर बंदे के लिए नॉइस डिफरेंट होती है। कुछ लोगों के लिए म्यूजिक, पॉप म्यूजिक एज जस्ट नॉइस होती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए वही एक बहुत अच्छी ट्यून के तौर पे एक्ट करता है। कुछ लोगों के लिए कोई और साउंड एज अ नॉइस एक्ट करेगी, ठीक है। लेकिन कुछ और जो है वो उसको एक अच्छी साउंड के तौर पे, एक स्वीट एंड प्लेजेंट साउंड के तौर पे परसीव करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट जो साउंड वेव्स होते हैं उनको डिफरेंट तौर पे परसीव करते हैं। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो अब इसके बेस पे हम क्या करेंगे, क्या टर्मिनोलॉजी देंगे नॉइस को। नॉइस इज बेसिकली द अनप्लेजेंट साउंड वेव्स दैट आर एक्सपीरियंस्ड बाय द लिसनर। किसी भी लिसनर को जो अनप्लेजेंट साउंड लगती है वो उसके लिए नॉइस होगी, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में अब क्या है, फिजिक्स में नॉइस का क्या मतलब है। नॉइस क्या होगा, नॉन रिदमिक बिहेवियर होगा, ठीक है। कोई भी ऐसा बिहेवियर जो कि रिदम में नहीं है। सपोज क्या है, आपके पास एक वेव है जो कि एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड के साथ वो मूव करी है। अब ये वाली जो है वो रिदमिक साउंड है। लेकिन अब आप एक और दूसरा ले लें। सपोज ये है, ये पहला एम्पलीट्यूड जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, यो। अब देखिए ये क्या है, डिफरेंट एम्पलीट्यूड, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट वेवलेंथ, एक ही साउंड वेव में चेंज होती चल जा रही है। तो इस तरह की साउंड वेव क्या हो जाएगी, वो नॉन रिदमिक होगी और वो नॉइस के तौर पे कैटेगराइज होगी। ग्राफिकल क्या है, वेव फॉर्म शोज वेरिएबल एनर्जी स्टेट्स। यहाँ पे देखिए डिफरेंट एम्पलीट्यूड है, सो डिफरेंट एम्पलीट्यूड, different frequency, different wavelength, it means they have different energies. Waveform in graph of noise indicates its different frequency range, ठीक है। नॉइस के अंदर क्या होंगी, एक ही फ्रीक्वेंसी की वेव नहीं हो चल रही जैसे ये चल रही है रिदमिक वाले में, बल्कि क्या होगी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की, जैसे ये मैंने आपको शो किया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोज इरेगुलर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नॉइस। क्या होगा यहाँ पर, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंट होगी। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, हम क्या कहेंगे, नॉइस क्या है, एक ऐसी अनप्लेजेंट साउंड जो लिसनर नहीं सुनना चाहता, हम उसको नॉइस कंसिडर करेंगे। दूसरा क्या है, नॉन रिथमिक साउंड, ठीक है, जिनकी एनर्जी स्टेट्स डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है, इंटेंसिटीज डिफरेंट है, आप वेवलेंथ भी कह सकते हैं डिफरेंट है, ठीक है। तो ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स अगर किसी भी साउंड वेव में होंगे तो हम उसे कैटेगराइज करेंगे एज नॉइस। अच्छा, द साउंड वेव्स कैन बी स्टडीड इन टू मैनर्स, पीरियोडिक साउंड वेव्स एंड नॉन पीरियोडिक साउंड वेव्स, ठीक है। अब साउंड वेव्स कौन सी हैं, दो तरह की हैं। एक पीरियोडिक साउंड वेव्स, पीरियोडिक कोई भी ऐसी चीज होती है जो कि सेम पैटर्न अपना रिपीट करती चली जाती है। एंड नॉन पीरियोडिक क्या होगी, जो अपना सेम पैटर्न रिपीट नहीं करती चली जाएगी, ठीक है। तो दो तरह की साउंड वेव्स हैं, पीरियोडिक साउंड वेव्स एंड नॉन पीरियोडिक साउंड वेव्स। ह्यूमन ईयर स्ट्रक्चर्स आर डिजाइन फॉर पीरियोडिक साउंड वेव्स। हमारे जो ईयर्स हैं, सॉरी नॉट ईयर्स, हमारे ईयर्स जो हैं वो क्या है, वो पीरियोडिक साउंड वेव्स सुनने के आदी हैं। नॉन पीरियोडिक साउंड वेव्स होंगी, जैसे मैंने अभी आपको ये दिखाई, ये देखिए अप्स एंड डाउन्स कुछ इस तरह के। तो हमारे ईयर्स इन साउंड वेव्स को सुनने के आदी नहीं है और उनके लिए वो अनप्लेजेंट साउंड हो जाती है, ठीक है। इट मीन्स दैट आवर ईयर्स फील pleasant effect for those waves which have regular periodic vibrations, energies, frequencies and even intensity levels. तो क्या होगा, अगर देखें आप सॉफ्ट म्यूजिक अगर सुनते हैं तो आपका मूड फ्रेश हो जाता है। क्यों, क्योंकि सॉफ्ट म्यूजिक में जो वाइब्रेशंस होती हैं वो भी पीरियोडिक होती हैं, एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसीज भी और इंटेंसिटी लेवल्स भी। लेकिन क्या होगा, जो नॉन पीरियोडिक साउंड वेव्स हैं उनमें इंटेंसिटी लेवल कभी हाई जा रही है, कभी लो है, कभी फ्रीक्वेंसी हाई आ रही है, कभी लो जा रही है, ठीक है। तो क्या होगा, वो अनप्लेजेंट हो जाएगी आपके लिए। The range of the periodic sound waves is about 15 hertz to 4000 hertz. क्या है, periodic sound waves की frequency क्या है, जनरली
वो 15 हर्ट्ज से 4000 हर्ट्ज है। while beyond this range periodic sound waves are converted into non periodic waves। इससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, इससे बियॉन्ड फ्रिक्वेंसी होगी तो क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक वेव्स आ जाएंगी विच गिव वेरी अनप्लेजेंट इफेक्ट टू द लिसनर, जो कि लिसनर के लिए क्या होगा, प्लेजेंट किसी भी सूरत नहीं होगा। बियॉन्ड दिस रेंज रिसीविंग साउंड सिग्नल्स आर पेनफुल एंड समवन समटाइम्स डेवलप फियर। अच्छा देखिए, सबसे पहले आपने इस टॉपिक में क्या लिखना है, नॉइस की डेफिनेशन, ये जनरल डेफिनेशन है, फिजिक्स के बेस पे नॉइस के पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर आपने बताना है दो तरह की साउंड वेव्स हैं, पीरियोडिक साउंड वेव्स एंड नॉन पीरियोडिक साउंड वेव्स। फिर आपने बताना है हमारे ईयर्स जो है वो नॉन पीरियोडिक साउंड वेव्स के आदी होते हैं या पीरियोडिक साउंड वेव्स के आदी होते हैं, और पीरियोडिक साउंड वेव्स के ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बताना है ये, ठीक है। फिर आपने पीरियोडिक साउंड वेव्स की रेंज बतानी है, फिर आपने बताना है कि इससे ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, नॉन पीरियोडिक साउंड वेव होगा, और वो जो है क्या होगा, वो आ जाएगी इन द रेंज ऑफ नॉन पीरियोडिक साउंड वेव्स, एंड देन वो एक पेनफुल फीलिंग डेवलप कर देगी लिसनर के अंदर, या एक फीलिंग ऑफ फियर डेवलप कर देगी, ठीक है। फियर मीन्स डिक्रीजिंग ऑफ कॉन्फिडेंस टू हैंडल ऑल वर्किंग टास्क इन डेली लाइफ, ठीक है। फियर क्या है, कॉन्फिडेंस का ऑपोजिट है। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है कि आपके अंदर ये हिम्मत हो कि आप हर चीज हर सिचुएशन को डील कर सकते हैं, लेकिन फियर क्या है कि दैट आप सेल्फ डाउट में चले जाते हैं कि मैं सिचुएशंस को डील नहीं कर सकता, ठीक है। आपने देखा होगा मूवीज में जब कोई हॉरर सीन आता है तो उससे पहले एक डिफरेंट तरह का म्यूजिक जो है वो जनरेट होता है, जो कि ऑटोमेटिकली एक फियर क्रिएट कर देता है इंडिविजुअल्स के अंदर, ठीक है। इसी तरह जब कोई एक अच्छा सा पीसफुल सा एनवायरनमेंट आने लगता है, कोई सपोज ग्रीनरी शो होती है तो उसके पीछे एक बहुत प्लेजेंट सा म्यूजिक होता है, ठीक है, जो कि बड़ा सूदिंग सा होता है, ठीक है। देखिए साउंड आपके मूड को चेंज कर देता है, साउंड आपके अंदर या पेनफुल फीलिंग्स डेवलप कर देगा, फियर डेवलप कर देगा, या आपको एक सूदिंग इफेक्ट देगा, ठीक है। नॉइज इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ क्रिएटिंग साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल स्ट्रेस इन डेली रूटीन। आपने सुना होगा कि जो लोग सड़क के बहुत पास रहते हैं, एयरपोर्ट वगैरह के पास रहते हैं, तो उनके अंदर हार्ट रिस्क ज़्यादा होता है, उनके अंदर टेंशन, हाइपर टेंशन ज़्यादा देखने को मिलती है, उनके अंदर साइकोलॉजिकल या फिजिकल स्ट्रेस, उनकी मतलब सपोज बॉडी में पेन हो रहा है बार बार, ठीक है। उनको साइकोलॉजिकल डिफरेंट होते हैं, डिप्रेशन वगैरह का शिकार हो जाते हैं, सारा कुछ, तो वो किस वजह से होता है, नॉइस की वजह से, क्योंकि नॉइस का एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। आप देखते हैं आप किसी ग्रीनरी वाली इन्वायरमेंट में जाते हैं जहाँ लोग कम हों तो आप पीसफुल फील करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ नॉइस कम होती है। लेकिन ऐसे ही आप किसी शोरगुल वाली इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा लंबा अरसे के लिए रहें तो ऑटोमेटिकली आप स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं चीज़ों को लेके, तो नॉइस का ये इफेक्ट है। नॉइस ऑल्सो प्रोवाइड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कंसंट्रेशन लेवल टू परफॉर्म एनी डेली लाइफ एक्टिविटी। वी ऑल आर मोस्टली अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट नॉइस सोर्सेस। आप पढ़ने बैठे, बाहर से गाड़ियों के हॉर्न्स की आवाज़ें आ रही हैं, पड़ोस में कोई लड़ रहा है, बहन भाइयों ने टीवी म्यूजिक ऑन किया हुआ है, किसी ने टीवी ऑन किया हुआ है, तो क्या होगा, आपकी कंसंट्रेशन क्या होगी, अफेक्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दिमाग ये डिसाइड नहीं कर पाता कि उसने कौन सी साउंड पे रिस्पॉन्स करना है और कौन सी साउंड को ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो नॉइस जो है वो आपकी कंसंट्रेशन लेवल को भी अफेक्ट करता है। अच्छा ये देखिए, ये जो अभी हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं ना, ये हम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइस में पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ अब हम देख लेते हैं हाउ जो है noise pollution can be reduced. Noise pollution can be reduced by the use of the earplugs, ठीक है। आप ईयर प्लग्स लगा दें, आपको हॉर्न्स वगैरह की आवाजें नहीं आएंगी और सारा कुछ। आप वो अप्लायंसेस बंद कर दें जो कि यूज में नहीं है, साथ वाले रूम में कोई भी नहीं है, उसका पंखा बंद कर दें, ठीक है, उसकी साउंड नहीं आएगी। प्लांटिंग मोर ट्रीज, क्यों, बिकॉज बहुत सारी वाइब्रेशंस उनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी। लोअरिंग द वॉल्यूम, अपने टीवीज की, अपने स्पीकर्स वगैरह की वॉल्यूम बहुत ज्यादा मत रखिए। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल्स एंड मशीन्स, मशीन्स में जब ऑयल खत्म हो जाता है या वो रगड़ खाने लग जाते हैं उनके पार्ट्स, तो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस हो जाती है, तो आप उनकी जो है वो क्या करते रहें, मेंटेनेंस करवाते रहें। By controlling noise we can control negative health effects that noise pollution has on everyone। अच्छा देखिए, अब डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉइस ने आपको बताएं, तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स आ जाती हैं इसमें, कंस्ट्रक्शन साइट्स आ जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है, पब्लिक प्लेसेस में हमारे पास क्या है, ओपन मार्केट्स हैं, स्ट्रीट्स, पार्क्स, एयरक्राफ्ट, ट्रेन्स, वेसल्स, रोड व्हीकल्स, ठीक है। जिस तरह साइड फॉर्मेशन है, पाइलिंग है, रोड वर्क है, डेमोलिशन है, रेनोवेशन वगैरह है, तो इन सब में मशीनरी यूज होती है जो कि बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करती है। देखिए अब आपके पास इस टॉपिक में क्या क्या है, हम देख लेते हैं आगे है। ओके आगे नेक्स्ट टॉपिक एको है हमारे पास। अच्छा देखिए,
नॉइस में आपने क्या करना है, डेफिनेशन देनी है, फिजिक्स के बेस पे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देने हैं, फिर आपने प्लेजेंट पीरियोडिक साउंड वेव्स और नॉन पीरियोडिक साउंड वेव्स के बीच डिफरेंशिएट करना है, हाँ बताना है कि हमारे कानों के लिए कौन सी साउंड वेव्स साउंड कितनी फ्रिक्वेंसी की साउंड प्लेजेंट है, पीरियोडिक साउंड वेव्स में कैटेगराइज होगी, और उससे ज़्यादा वाली अनप्लेजेंट है, और वो क्या है, वो हमारे लिए नॉन पीरियोडिक साउंड वेव्स में आ जाएगी। फिर आपने डिफरेंट हेल्थ जो यू नो डिफरेंट इफेक्ट्स हैं जो कि हमारी हेल्थ पे होंगे बिकॉज ऑफ द नॉइस पोल्यूशन, वो आपने लिखने हैं, ठीक है। फियर हो गया, एनजाइटी होगी, पेनफुल फीलिंग होगी, कंसंट्रेशन लेवल का लॉस होना है, साइकोलॉजिकल फिजिकल स्ट्रेस वगैरह है, ठीक है, आप ये सब लिखेंगे। फिर आप वेज टू रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन आप वो लिखेंगे। ओके, सो ये टॉपिक आपका कवर हो जाता है। अच्छा, इस टॉपिक को एक दफ़ा आप बस गुजार लें। मेन चीज़ें क्या हैं इसमें, मेन चीज़ें आपको ये वैल्यूज याद होना है, आपको पता हो पीरियोडिक साउंड वेव्स कौन सी होती हैं, नॉन पीरियोडिक साउंड वेव्स कौन सी होती हैं, नॉइस किसको कहते हैं, प्लेजेंट साउंड किसको कहते हैं, नॉइस की डेफिनेशन क्या है बेसिकली, और क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नॉइस के, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक क्लियर, ठीक है। बाकी इनमें से आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए फियर, पेनफुल फीलिंग, डिक्रीज ऑफ कॉन्फिडेंस, साइकोलॉजिकल फिजिकल स्ट्रेस, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कंसंट्रेशन लेवल, बस ये। नॉइस पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस करना है, टर्निंग ऑफ अप्लायंसेस, रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, प्लांटिंग मोर ट्रीज, लोअरिंग द वॉल्यूम, ये आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेन चीजें ये थी जो कि आपने करनी है। अच्छा, सोर्सेज भी प्लीज, सोर्सेज एक दफा आप लास्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग इतने बच्चे लेवल पे तो है नहीं कि आपसे लाजमी पूछा जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन में नॉइस पोल्यूशन के कौन कौन से सोर्सेज हैं वो लिख दें, ऐसा नहीं होगा, लेकिन चंद एक सोर्सेज आप लाजमी याद कर लें, इतने मुश्किल भी नहीं है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टडी करने वाले हैं दैट वुड बी एको। ये एक लंबा टॉपिक है, इस पे डिस्कशन थोड़ी लंबी होगी बिकॉज नेसेसरी कंडीशंस फॉर एको भी हम डिस्कस करेंगे, देन हम एप्लीकेशंस ऑफ एको वो भी डिस्कस करेंगे, एंड देन इसी में हम इम्पोर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक प्रोटेक्शन भी पॉसिबल हुआ तो डिस्कस कर लेंगे।